नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज मैं आपके सामने विजन आईएएस के पिछले 10 सालों के जो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करूंगा। साथ साथ आप सभी को बता दूं, जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जो बच्चे मेरे कोर्स को पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी चाहे साथ साथ विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज साथ साथ उत्तराखंड जीके से संबंधित किसी भी टॉपिक पर डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो एक बार में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। और मैं आप सभी को बता दूं कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें और समझें कि आखिरकार वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्या पोर्शन यूपीएससी के एग्ज़ाम में अब तक आया है। तो हम बात करें पिछले 10 साल के एग्जामिनेशन की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बात करते हैं कि 2008 से लेकर और 2017 के दौरान कौन कौन से जो क्वेश्चन आए हैं और किस किस पार्ट से जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। तो हम बात करें तो वर्ल्ड मैपिंग लोकेशन से हम बात करें तो 25% पोर्शन, हम सिर्फ यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ इंडियन ज्योग्राफी इसमें शामिल नहीं की गई है, यहाँ केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जा रही है। तो हम बात करते हैं पहले वर्ल्ड मैपिंग लोकेशन की। तो पूरे ग्राफ में हम बात करें तो लगभग 1/4 यानी 25% वर्ल्ड मैप लोकेशन से क्वेश्चन आए हैं, जबकि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी जो होती है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी उससे जो क्वेश्चन आने का जो परसेंटेज है वह 8% है, जबकि ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे मानव भौतिकी कहते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम, जिसमें मात्र 3% चांसेस हैं। अगर हम बात करें बायो जियोग्राफी जिसमें 6% जो चांसेस है क्वेश्चन आने के पिछले 10 साल में जो आए हैं, अगर 10% क्वेश्चन आए हैं तो वह ओशियनोग्राफी से आए हैं। या ओशियनोग्राफी में हम बात करें कि यहाँ हम समुद्र के नीतल, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, महासागरीय जलधाराएं, इनके बारे में हम बात करते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों की जो डिमांड हुई है जो एग्ज़ाम में आए हैं वे आए हैं क्लाइमेटोलॉजी से। क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर मेरी नेक्स्ट क्लास जल्दी ही क्लाइमेटोलॉजी पर स्टार्ट होगी। अगर हम बात करें कि सोलर सिस्टम ऑफ अर्थ, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 9% हैं, जबकि जियोमेट्रोलॉजी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं मात्र 7%। तो यानी आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब तक अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में वर्ल्ड मैप लोकेशन से 18 क्वेश्चन आए हैं, सोलर सिस्टम से 6 क्वेश्चन आए हैं और जियोमेट्रोलॉजी से 5, जबकि क्लाइमेटोलॉजी से 23 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 ऐसे बड़े पोर्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे 23 क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहे होंगे कि क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोलॉजी दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन है, और जबकि 18 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप लोकेशन से हैं, वर्ल्ड मैप लोकेशन से हैं। अगर हम क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोलॉजी साथ साथ वर्ल्ड मैप लोकेशन को जोड़ दें तो इनका जो परसेंटेज हो जाता है वह 25% वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड मैप लोकेशन से, वर्ल्ड मैपिंग से, और 42% ओशियनोग्राफी प्लस क्लाइमेटोलॉजी। तो अगर हम देख सकते हैं तो लगभग 67% यानी 70% क्वेश्चन आपके सिर्फ 3 टॉपिक से आने के चांसेस हैं, जिसमें आपको जलवायु परिवर्तन और जो जलवायु संबंधित है, मानसून, चक्रवात, इन सब के बारे में आपको क्लाइमेटोलॉजी की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ ओशियनोग्राफी और वर्ल्ड मैप लोकेशन पर हम बात करें तो अगर हम देखें कि ओवरऑल पूरे 10 साल में 2008 से 2017 के दौरान वर्ल्ड ज्योग्राफी से 71 क्वेश्चन आए हैं। केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ बच्चों में, 71 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम देखें तो 10 साल में 71 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए हैं, यानी प्रत्येक साल लगभग 7 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने के लिए मिलेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ 2017 की बात करी है, परंतु 2018 और 2019 के अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखें तो वहाँ आपको 5 या 7 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड मैप लोकेशन से दिखाई दिए होंगे। वर्ल्ड मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड मैपिंग पर लगातार मेरी 15 वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, जिसमें पूरी 15 वीडियो में आपको वर्ल्ड मैपिंग की एक से एक लोकेशन दिखाई गई है। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, सभी लोकेशनों पर एक साथ डिटेल में बात की गई है। अगर हम वर्ल्ड मैप की एक आइडिया देखें तो 18 क्वेश्चन आए हैं 10 साल में, यानी कि अगर 10 साल में
हम देखें तो लगभग दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पिछले 2 साल में वर्ल्ड मैपिंग लोकेशन से पूछे गए हैं। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस चार्ट को आप समझ गए होंगे कि 10 सालों में किस प्रकार का वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमारा लोकेशन पूछा गया है। अब हम थोड़ी सी देखते हैं कि आखिरकार पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वर्ल्ड मैप लोकेशन से उनके बारे में। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की जो वर्ल्ड मैप लोकेशन से संबंधित है। तो आपको पता होगा वर्ल्ड मैप लोकेशन का 2008 में जो क्वेश्चन आया था उस पर बात करते हैं। तो 2008 के क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें कहा गया विच द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री ऑफ मोल्डोवा, यानी कि ऐसी कौन सी वे कंट्रियां हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं किसके साथ, मोल्डोवा के साथ। बहुत से बच्चों को समस्या आ रही होगी सर इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मैं आपको सीधा हिंदी में ही सबको समझाऊंगा और ये सिर्फ आपको यूपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश से। आप साथ साथ मेरे साथ, मुझे भी पहले डर लगता था, मैं भी हिंदी माध्यम से हूँ, तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स द मोल्डोवा, इनके बारे में बताएं विद मोल्डोवा कि मोल्डोवा के साथ कौन कौन सी कंट्रियाँ बॉर्डर रखती हैं। तो आपको अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी मोल्डोवा की, तो मोल्डोवा जो सीमा रखता है वह यूक्रेन और रोमानिया के साथ सीमा रखता है। जो बेलारूस है इसके साथ सीमा नहीं रखता है। तो इसका सही आंसर केवल एक। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करें जो 2008 में आया था वर्ल्ड मैप लोकेशन से। तो पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नियरेस्ट इंटरनेशनल डेटलाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस स्टेट यानी जल संधि से गुजरती है। तो ये बहुत सिंपल है, अब तो यह वनडे एग्जाम के क्वेश्चन में भी नहीं आता। तो इसका सही आंसर है बेरिंग स्ट्रेट्स। तो बेरिंग स्ट्रेट्स आपको पता होगा जो पैसिफिक ओशन में है, और पैसिफिक ओशन में यह चुक्की सी यानी कि चुक्की सागर और बेरिंग सागर के बीच है। साथ साथ यह अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है, और इसे रूस से बचाने के लिए इसे पूर्व दिशा में 75 डिग्री मोड़ दिया गया है, 75 डिग्री मोड़ा गया है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है बेरिंग स्ट्रेट्स। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2008 में जो आया था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माल्टा, कि माल्टा कहाँ लोकेटेड है। तो अगर आपको माल्टा कंट्री के बारे में नहीं पता तो आपका क्वेश्चन यहीं गलत हो जाता है। तो माल्टा क्या आपको बाल्टिक सागर में दिखता है, क्या आपको मेडिटेरियन सी में दिखता है, क्या आपको ब्लैक सी में दिखता है या नॉर्दर्न सी में। तो इसका सही आंसर है, आपको बता दूं, इसका सही आंसर है मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट अगली लोकेशन पर हम बात करते हैं। तो अगली लोकेशन है वर्ल्ड मैप में विन विच द फॉलोइंग सिटीज़ नियरेस्ट इक्वेटर, यानी इक्वेटर के पास कौन कौन सी सिटी है यह आपको बताना है। तो अगर हम देखें इक्वेटर के पास आपको पता होगा कोलंबो किसकी राजधानी है, पहले किसकी राजधानी थी, कोलंबो शहर है किसका, श्रीलंका का, जकार्ता इंडोनेशिया, मनीला फिलीपींस और सिंगापुर सिटी सिंगापुर। तो आपको बताना है कि इक्वेटर किसके पास से यानी किसके नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके पास है। तो आपको अगर लोकेशन पता है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आपको पता होगा श्रीलंका बहुत ऊपर है, इंडिया के पास है श्रीलंका इक्वेटर से बहुत पास में, बहुत ऊपर। और मनीला यानी फिलीपींस भी बहुत ऊपर है, जबकि जकार्ता नीचे है। इंडोनेशिया से इक्वेटर गुजरती है परंतु जकार्ता नीचे है। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि मलेशिया के जस्ट बाद नीचे यहाँ सिंगापुर पड़ता है। तो सिंगापुर इसका सही आंसर है, और सिंगापुर ही इक्वेटर के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। यानी आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं अब तक 2008 में ही। तो ये आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं इक्वेटर की बात बताऊँ तो आपको अगर मेरी वर्ल्ड मैप की सीरीज में नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूँ इसकी छोटी सी लोकेशन, या आपको पता होना चाहिए कि यह किस किस कंट्री से गुजरती है। यह ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि यह किस किस देश से गुजरता है। तो अफ्रीका में आपको पता होगा, इसकी छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, जो अफ्रीकन कंट्री है तो उन्हें बोला जाता है गेका जायू केसो। तो आप देख सकते हैं गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये आपको पता होगी। ये सभी जो कंट्री हैं वे सभी के सभी इक्वेटर से गुजरती हैं अफ्रीका की। और मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि जो एक छोटी सी कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी इक्वेटर पर मौजूद है या नहीं है। पहला, अगर है तो वह इक्वेटर के नॉर्थ में है या साउथ में, आपको यह क्वेश्चन बताना है।
और प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट जरूर किया करें बच्चा। नेक्स्ट, अब अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि 2009 में जो क्वेश्चन आया था कि आपको बताना है कि जो ये कंट्री आपको दी गई है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, इन कंट्रियों के बारे में बताना है कि इन कंट्रियों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसे आप बोलते हैं क्या, मकर रेखा, मकर रेखा, करेक्ट रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, भूमध्य रेखा को इक्वेटर और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आपको बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस किस कंट्री से गुजरती है। तो आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो दक्षिणी महाद्वीप में है, और दक्षिणी महाद्वीप में आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, बिल्कुल सही। आपको पता होगा नामीबिया से गुजरती है, और नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप की कंट्री है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो गुजरने वाली कंट्रियां हैं उनकी छोटी सी ट्रिक है, नाबोद मोमे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो ऑस्ट्रेलिया आपको आगे दिखाई देगा कि ऑस्ट्रेलिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है, नामीबिया से भी गुजरती है, और ब्राज़ील से भी गुजरती है, और चिली से भी। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त चारों सही है। नेक्स्ट आपको बताना है छठे क्वेश्चन में कि आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। फेमस शहर है, कुछ फेमस प्लेस है, और इनकी कंट्री दी गई है कि ये किसके साथ सही सुमेलित हैं, यह आपको बताना है। तो आपको पता होगा कांस फेस्टिवल एक फिल्म समारोह होते हैं कांस में। तो ये कांस जो शहर है, कांस कहाँ का शहर है? तो कांस सिटी आपको पता ही होगी, कांस सिटी फ्रांस की है, यानी एक तो सही है। अगली सिटी आपको दी गई है दावोस। तो दावोस आपको पता होगा कि दावोस जो शहर है वह स्विट्जरलैंड का है, ना कि डेनमार्क का। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का, डेनमार्क का नहीं। यानी दो आपका गलत हो गया। जब दो गलत हो गया तो ऑप्शन डी भी खत्म, सी भी खत्म हो गया और बी भी खत्म हो गया। इसका सही आंसर होगा केवल एक। जबकि मैं बता दूं रोलैंड जो शहर है वह फ्रांस का है। नेक्स्ट, अब कुछ नदियों के बारे में बताया गया है कि आपको बताना है कि कुछ सिटी दी गई है, विच वन द फॉलोइंग जो पेरिस है नॉट करेक्ट मैच्ड, इनमें से कौन कौन सी सही मैच नहीं है रिवर में, आपको बताना है। तो रिवर और सिटी दी गई है, तो आपको पता होगा वियना जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, और आपको यही पता होगा कि डैन्यूब के किनारे ही यूरोप महाद्वीप की 6 देशों की कैपिटल मौजूद है। नेक्स्ट, अगली कंट्री है न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही। आपको पता होगा लंदन जो थेम्स नदी यानी थेम्स नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही। और जो आपको दिख रहा होगा बर्लिन राइन नदी, ये गलत है, राइन नदी के किनारे नहीं, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 पर हम देखते हैं कि आपको कुछ मरुस्थल दिए गए हैं, कुछ ऐसे माउंटेन दिए गए हैं या कुछ लेक दी गई हैं जो आपको दूसरी साइड कंट्रियाँ दी गई हैं, इनसे आपको मैच करना है, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स, ये आपको वर्ल्ड मैप सीरीज में मैंने बताया था कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो ए का 1 सही है। नेक्स्ट आपको पता होगा लेक विनीपेग के बारे में आपको पता होगा, कोई बता सकता है तो बच्चा बताए प्लीज़ मुझे, विनीपेग लेक कहाँ है? तो विनीपेग लेक के बारे में बताए, कोई बताना चाहता है तो विनीपेग में आपको बता दूँ तो विनीपेग जो लेक है वह है कनाडा में। विनीपेग लेक कहाँ है? कनाडा में। जो साउथ अल्प्स है वह है न्यूजीलैंड में, साउथ अल्प्स। और जो नॉर्थ अल्प्स है वह आपको पता हो यूरोप में है, और ग्रांड ये क्या है? यूएसए में। तो इसका सही आंसर आप मैच कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इसका सही आंसर है, आपको पता होगा बी, 8 का बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि आपको बताना है कि जो एक ये सैटेलाइट लॉन्च हुई थी उस समय की बात है 2009 की। तो एक लॉन्च स्पेस सेंटर है, वह लॉन्च जो लोकेशन सेंटर है जहाँ से सैटेलाइट छोड़ी गई थी, उस सैटेलाइट के बारे में आपको बताना है। तो उस समय क्वेश्चन में आपको करंट अफेयर्स का पता होगा कि ये जो कैप कॉनेवल है, यह साइट आपको बताना है कि जो स्पेस के यहाँ से लॉन्च होते हैं यूएसए द्वारा, यह कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए, यह फ्लोरिडा में, यह फ्लोरिडा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन द फॉलोइंग कैन कम अक्रॉस द मलक्का स्ट्रेट्स। तो आपको मलक्का स्ट्रेट्स के बारे में पूछा गया है कि मलक्का स्ट्रेट्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आप बताना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मलक्का स्ट्रेट्स के बारे में आपको बताना है। तो मलक्का स्ट्रेट्स आपको दिखाई देगा सिंगापुर,
इसका सही आंसर है सिंगापुर। आपको ये बताना है कि इसका जो मलक्का स्टेट्स है ये इसके नज़दीक कौन है, तो सिंगापुर। नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि इसमें आपको बताना है कि अगर आपको ईस्ट एशिया यानी इंडिया और ईस्ट एशिया के बाद जाना है तो जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के लिए आपको किस प्रकार जाया जाएगा। तो जाने के लिए आपको पता होगा कि पहला मार्ग जो है वो डिपिंग जो है वह है मलक्का स्टेट्स जो बिटवीन मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ये आपको पता है। और जो ओपनिंग एक नई जो कैनल बनाई जा रही है, एक नई जो कैनल बनाई जा रही है वह है कराइस्थूम्स। तो जो कराइस्थूम्स है यह आपको जोड़ेगी गल्फ सेम और अंडमान सी के बीच। यह बिल्कुल बोथ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं वर्ल्ड मैप लोकेशन की। तो यहाँ कुछ प्लेटो दी गई हैं, उन्हें आपको सही मैच करना है और इनमें बताना है कि करेक्ट मैच किसका है। तो करेक्ट मैच आपको पता ही होगा कि एटलस माउंटेन, जो एटलस माउंटेन है यह आपको दिखाई देंगे, जो आल्प्स माउंटेन है एटलस, हाँ एटलस माउंटेन है वे आपको पता लगेंगे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में जो मोरक्को में है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है जो मोरक्को में है। और मोरक्को और स्पेन के बीच आपको पता होगी एक जल संधि है जो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं वो आपको बता दूं। उस संधि का नाम है, जल संधि का नाम है जिब्राल्टर, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो तुर्की है वह तुर्की किन किन सागरों के बीच स्थित है। तो आपको पता होगा कि तुर्की ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच मौजूद है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच है। नेक्स्ट व्हाट वाज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको इन सिटी का, जो साउथ ईस्ट कंट्रियां हैं और इनके बारे में आपको बताना है सीक्वेंस कि इन्हें ऑर्डर में लगाना है आपको। और जो सीक्वेंस लगाना है वह लगाना है आपको साउथ से नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ ये कुछ राजधानियाँ दी गई हैं, कुछ सिटी दी गई, इनके बारे में आपसे साउथ से नॉर्थ की ओर चलना है। तो आपको पता होगा अभी मैंने बताया था कि सबसे जो साउदर्न मोस्ट है वह है जकार्ता। सबसे साउदर्न मोस्ट कौन सी कंट्री होगी इनमें, जकार्ता। और जकार्ता के बाद आपको पता होगा कि जकार्ता के बाद आपको जो मिलेगी वह है सिंगापुर, जकार्ता के बाद सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और बैंकॉक के बाद आपको मिलेगी वियतनाम की राजधानी हनोई। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ल्ड मैप एप्लीकेशन में अगली क्वेश्चन। ये आपको कुछ दिया गया है, यहाँ आपको कंट्री के साथ मैच करना है जो उस समय 2014 में जो उस समय की न्यूज़ में यानी चर्चा में था कुछ शहर, उस समय आपको बताना है कि ये कौन कौन सी चीज़ मैच द फॉलोइंग है। तो ये कुछ करंट उस समय की मैपिंग करंट न्यूज़ है, तो ये आपको पता होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस समय का एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न अलग था। तो अब आपको सिर्फ लोकेशन पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन की डिमांड किस प्रकार है, यूपीएससी क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछता है, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें तो आपको पता होगा स्वेट वैली यूएसए में है, इराक में, ये पाकिस्तान में, स्वेट वैली पाकिस्तान में है, ये आपको पता होगा। स्वेट वैली यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट ये जो आपको दिया गया है दारफूर, ये आपको पता होगा यह सूडान में है, माली में नहीं, सूडान में है। तो इसलिए 2 भी यहाँ से गलत हो गए, यहाँ से, और 3 भी सही मैच नहीं था, इसलिए आंसर ए ओनली सही है जो रशियन फेडरेशन में है। नेक्स्ट विच वन द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन द मेडिटेरियन सी, यानी कि साउथ वेस्ट एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जो मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होती, मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होती। तो कोई बता सकता है मुझे, प्लीज़ बता सकता है, जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको बता दूं इसकी सही आंसर है जॉर्डन मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होता। इसकी छोटी सी ट्रिक है, आपको बता रखी है मैंने, लिस्ट एशिया की ये कंट्री है जो, तो लेबनान, इजराइल, सीरिया और तुर्की, ये कंट्रियां मेडिटेरियन सी में ओपन होती हैं एशिया महाद्वीप की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में कि आपको गोलन हाइट्स बताना है कि गोलन हाइट्स कहाँ है। तो गोलन हाइट्स आपको पता होगा कि यह है साउथ ईस्ट एशिया में। तो गोलन हाइट्स आपको पता है किस किस के बीच विवादित है, ये भी आप बता सकते हैं मुझे कि गोलन हाइट्स कहाँ किस किस के बीच विवादित है। तो गोलन हाइट्स आपको पता होगा इजराइल और सीरिया के बीच विवादित है गोलन हाइट्स, इजराइल और सीरिया के बीच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2017 में आया है मेडिटेरियन सी पर कि मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर
ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस किस का बॉर्डर शेयर कर, कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी से बॉर्डर से शेयर करती हैं। तो अभी आपको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। लिस्ट लेबनान, इजराइल, सीरिया और तुर्की। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी कंट्रियां हैं जो शेयर बॉर्डर करती हैं। तो लेबनान शेयर बॉर्डर करता है और सीरिया करता है। जॉर्डन मेडिटेरियन सी से सीमा बॉर्डर शेयर नहीं करता, ना ही इराक करता है। तो इसका सही आंसर है 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो ये 18 क्वेश्चन आपको पता होगा, ये 18 के 18 क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग सीरीज से आई थी। और आप देख सकते हैं कि जो मेरी वर्ल्ड मैपिंग सीरीज मैंने आपको 15 वीडियो करवाई हैं, प्लीज़ एक बार उन 15 वीडियो को देखिए और फिर बताना कि ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरी वर्ल्ड मैप सीरीज से बाहर हो। जो मैंने कराया है सभी क्वेश्चन वहीं से आए हैं। आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी ज़रूर, जिन्हें सीरियस एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ कोई भी एग्जाम की, मैं ये नहीं बोला यूपीएससी, पीसीएस या स्टेट पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, कोई भी एग्जाम। अगर अगला क्वेश्चन आया था सोलर सिस्टम अर्थ से, तो सोलर सिस्टम अर्थ के बारे में बात करते हैं कि आपको बताना है कि डिस्टेंस देनी है सूर्य से, डिस्टेंस के क्रम में, और बताना है कि मार्स और यूरेनस के बीच जो सूर्य से डिस्टेंस के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है क्रम में। तो आपको पता होगा कि मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी आपको, जो याद हो कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस नमकीन मरकरी, आपको बताई थी मैंने, विनस एफिशिएंट यानी अर्थ। इस प्रकार मैंने आपको सब बताया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नमकीन, यानी कि मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब बताई थी। तो आपको पूछा गया है कि मार्स और यूरेनस के बीच, तो आपको पता होगा जुपिटर और सैटर्न, यही सैटर्न, ये दोनों क्या है, ये सही ऑर्डर इनका बैठता है। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग प्लैनेट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स मून्स, यानी कि आपको बताना है कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह के, यह बताना है। तो आपको पता होगा कि इसमें डाउट है, आप सभी को पता होगा कि उस समय तो जुपिटर के थे, परंतु अभी शनि के हैं। आपको पता होगा करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि अब शनि के उपग्रह बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके साथ साथ मैं अभी इसी प्रकार जो भी वीडियो टेस्ट सीरीज में बता रहा हूँ उन्हें आप एक बार फॉलो करके देखें। आपको मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इन्हें एक बार प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।